उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठंड का असर बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। कई जगहों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव सामान्य मौसमी प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर भारत की ओर आने वाली पश्चिमी हवाएं इसका मुख्य कारण मानी जा रही हैं। इन हवाओं की वजह से वातावरण में नमी बढ़ गई है। जब नमी बढ़ती है तो ठंड ज्यादा महसूस होती है। यही कारण है कि तापमान बहुत नीचे न होने के बावजूद लोगों को कड़ाके की ठंड लग रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखा जा रहा है। इन इलाकों में दिन के समय धूप कम निकल रही है। बादल लंबे समय तक बने रहते हैं। ठंडी हवाएं लगातार चलती रहती हैं। इससे दिन में भी ठंड का एहसास बना रहता है। सुबह और रात में स्थिति और ज्यादा ठंडी हो जाती है। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी मौसम कुछ ऐसा ही बना हुआ है। वहाँ बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। हवा में नमी बनी हुई है। इसी वजह से लोगों को सर्दी ज्यादा लग रही है। कई जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल रही है। इससे दृश्यता कम हो जाती है। सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है। वाहन चालकों को धीमी गति से गाड़ी चलानी पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर सुबह और रात के समय। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ सुबह के समय कोहरा आम हो गया है। कई बार धुंध इतनी ज्यादा होती है कि सामने का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति सर्दियों के अंतिम दौर में अक्सर देखने को मिलती है। जब मौसम बदलता है तो ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से खेतों में नमी बढ़ी है। यह नमी कुछ फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन ज्यादा नमी और ठंड लंबे समय तक बनी रही तो नुकसान का खतरा भी हो सकता है। किसानों को मौसम पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। रबी की फसलें इस समय खेतों में खड़ी हैं। आलू, सरसों, गेहूं, मटर और सब्जियों की फसल पर मौसम का सीधा असर पड़ता है। इसलिए किसानों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मौसम के इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। लोग सुबह देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर का इस्तेमाल बढ़ गया है। बच्चों को स्कूल भेजते समय माता पिता विशेष ध्यान रख रहे हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से ज्यादा परेशानी हो रही है। दफ्तर जाने वाले लोग भी पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल रहे हैं। ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग चेहरा और हाथ ढककर चल रहे हैं। कोहरे की वजह से कई जगहों पर सुबह की रफ्तार धीमी हो जाती है। इससे काम पर पहुंचने में देर हो सकती है। ट्रेन और बस यात्राओं में भी कभी कभी देरी देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल किसी बड़े खतरे की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भारी बारिश या किसी गंभीर मौसम संकट का अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम में बदलाव बने रहने की संभावना जरूर बताई गई है। ठंड और नमी के इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायतें आम हो सकती हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लोग खुद को गर्म रखें, ठंडी चीजों से परहेज करें, पर्याप्त कपड़े पहनें, जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करें। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहरों में हीटर और ब्लोअर का उपयोग बढ़ गया है। बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ी है। रजाई, कंबल और ऊनी कपड़ों की बिक्री ज्यादा हो रही है। चाय और गर्म खाने पीने की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति पूरी तरह असामान्य नहीं है। सर्दियों के अंत में ऐसा मौसम अक्सर देखने को मिलता है। हल्की बारिश और बादल ठंड को और बढ़ा देते हैं। बादलों की वजह से रातें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। दिन में धूप निकलने में देर होती है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम ठंडा और बदला हुआ बना हुआ है। कहीं बादल हैं, कहीं कोहरा है, कहीं हल्की बारिश की स्थिति है। ये सब सामान्य मौसमी बदलाव का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में मौसम के असर से प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात और सामाजिक गतिविधियों पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। सुबह के समय कई जिलों में धुंध और कोहरे के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक की गति धीमी हो जाती है। हाईवे पर खास सतर्कता बरती जा रही है।
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी मौसम के अनुसार संचालित की जा रही हैं। कुछ इलाकों में सुबह के समय देरी की स्थिति बन जाती है। इसका असर दफ्तर जाने वाले लोगों और दैनिक मजदूरी करने वालों पर पड़ रहा है। खुले में काम करने वाले लोगों को ठंडी हवा और नमी से ज्यादा परेशानी हो रही है। ठंड के कारण काम की गति भी प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस मौसम में मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायतें आम हो जाती हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती है। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग शरीर को गर्म रखें, साफ कपड़े पहनें, गीले कपड़ों से बचें। ठंडी हवा से सीधे संपर्क में आने से बचना जरूरी है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत बताई गई है। ठंड के मौसम में लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए सामूहिक रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं। शाम और रात के समय लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होते हैं। इससे ठंड से राहत मिलती है। शहरी इलाकों में लोग हीटर और अन्य गर्म उपकरणों का सहारा ले रहे हैं। बिजली की खपत बढ़ती दिखाई दे रही है। बाजारों में मौसम का सीधा असर नजर आ रहा है। ऊनी कपड़ों और गर्म वस्तुओं की खरीदारी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि ठंड बढ़ते ही बिक्री में तेजी आती है। चाय और गर्म खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी है। मौसम का प्रभाव खेती पर भी पड़ रहा है। खेतों में काम का समय बदला जा रहा है। किसान सुबह देर से और दोपहर में अधिक समय खेतों में काम कर रहे हैं।